लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ टायर की पूरी फैक्ट्री में। मैं आपको इस दफ़ा इस व्लॉग में विज़िट करवाऊँगा पैंथर टायर का। यहाँ पे डिफरेंट टायर बनते हैं, जिसमें ट्रैक्टर का टायर है, गाड़ियों के टायर हैं, इसके अलावा बिल्डोज़र का टायर है। लेकिन सबसे अहम टायर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मोटरसाइकिल का। इस वीडियो में हम देखेंगे टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फैक्ट्री हम पहुँच चुके हैं। शेयान और इनकी टीम में मुस्तफ़ा भाई हैं, ये हमारे साथ हैं और इस फैक्ट्री का पूरा हमें विज़िट कराएंगे। शेयान भाई, मुझे पहले तो ये बताएं, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है मोटरसाइकिल टायर मैन्युफैक्चरिंग का। ऐसे ही। लेकिन मुझे आप ये बताइए, पैंथर ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट्स बना रहा है? अच्छा, हम काफ़ी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे पहले तो बाइक के टायर हैं, फिर हमारे रक्शे के टायर हैं, फिर टीबीबी है, ट्रैक्टर है, ओटीआर है। ओटीआर बेसिकली अर्थ मूवर टायर्स होते हैं। ये सबसे बड़े टायर हैं जो लोकली ओटीआर ये जो बिल्डोज़र में टायर लगता है वो भी आप बना रहे हैं? हाँ जी। तो ये पैंथर वैद कंपनी है पाकिस्तान में जो ओटीआर बना रही है? क्योंकि मैंने सुना है कि जो इम्पोर्ट होता है ये बिल्डोज़र वगैरह का टायर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड ओटीआर के टायर सिर्फ पैंथर बना रहा है अभी फिल वगैरह, ठीक है। और ये वो टायर हैं जो बुलडोज़र, क्रेन या फिर ये कैटरपिलर जो होते हैं आप लोग जो हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होते हैं व्हीकल्स, उनके ऊपर लगते हैं। अच्छा, बाकी हम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो देखने वालों को मोटरसाइकिल का दिखाते हैं। ऑफिस का डिस्प्ले, जो ऑफिस में आपका डिस्प्ले लगा हुआ है, ओटीआर लगा हुआ है, हाँ जी। ट्रैक्टर का टायर पड़ा होगा जो कि पहले हम अंदर जाके देख हाँ चुके हैं, तो देखने वाले को ज़रा वो भी दिखा देते हैं। ठीक है। ये बाइक के टायर लगे हुए लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ठीक है। वो पीछे ट्रैक्टर के ये लगे हुए इसमें छोटा टायर किस चीज़ का? ये हमारे वेस्पा स्कूटर इनके हैं और रक्शाज। ये रिक्शे का है या ये स्कूटर? वेस्पा का है, स्कूटर का। अच्छा, वेस्पा का। वेस्पा से मरा ये वेस्पा तो अब इतना नहीं रहा, स्कूटर में भी ये लग जाता है। अब जो ईवी बाइक्स आ रही है नई, उनके अंदर बेसिकली ईवी बाइक के लिए आप एडवांस पहले से ही टायर बना रहे हैं। जी ऐसे। ठीक अच्छा, इसमें ये ट्यूबलेस है टायर? ये वाले ट्यूबलेस नहीं होते, बाइक में कुछ ट्यूबलेस आते हैं, ठीक है। ये वाले तो इनकी with ट्यूब भी tube बना रहे हैं? वो भी ओटीआर का है, ये भी अच्छा, ये भी ओटीआर है। हाँ। ठीक है। और ये भी? हाँ जी। और इसके पीछे ये ट्रैक्टर का टायर? नहीं, ये भी ओटीआर, ये अच्छा, ये भी OTR ये है। तीनों ओटीआर है, वो ट्रैक्टर है। अच्छा, ट्रैक्टर का टायर बेसिकली वो है, वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर की डिफरेंट जो आगे पीछे वाले टायर हैं, हाँ, वो ये सारे बन रहे हैं। ये फ्रंट का टायर पड़ा हुआ है, ये वाला जो है, ठीक है। और ये फ्रंट वाला, ये पीछे का है ट्रैक्टर। और वो वाले टायर? वो टीबीबी के टायर्स हैं जो आपके शिजोर को लगते हैं, या जो आपकी वैन्स होती हैं, जो मिनी वैन्स हैं। अच्छा, ये बताइए कि जितना भी टायर बनता है यहाँ पे सबका प्रोसेस यहाँ से? जी बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट होता है। इस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? मिक्सिंग डिपार्टमेंट। मिक्सिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्रैश रबड़ वो यहाँ पे मिक्स होती है। जी, जी, मिक्स बिल्कुल। होने के बाद तैयार होके तैयार क्वालिटी होके। में चेक होके फिर जी आगे बिल्कुल टायर। ऐसे ही। अच्छा, उसमें चाहे मोटरसाइकिल का टायर हो, ओटीआर हो, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर का टायर है, हो, ओटीआर है, ट्रैक्टर और टायर टायर है, और अपना ट्यूब है। ठीक है। जी, ये हमारा मटीरियल है, इसकी हम बेंग करते हैं, कटिंग करके बेंग करेंगे, होगा बैच बनाने का। और वो नेक्स्ट स्टेप पे वो होगा, ये कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसकी वेंग करते हैं हम। वेंग के बाद अगले नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। रॉ मटीरियल अब कटिंग होके इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल अब कन्वेयर के ऊपर आ गया है। अब स्टेप नेक्स्ट अगली कन्वेयर पे जाएगा, उसके बाद ये फीड होगा। ये नीचे जाके मिक्सिंग होगी इसकी? जी, नीचे जाके मिक्सर में जाएगा, मिक्सिंग होगी फिर उसकी। इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल डाल के हमने मिक्सर में बैग डाला था, ये मास्टर बन के नीचे आ गया है। अब इससे अगला स्टेप ये दूसरी मिल पे जाएगा, और उसके बाद बैजअप यूनिट में जाएगा, और इसके बाद फाइनल स्टेप शुरू होगा। ये हमारा जो मास्टर का प्रोसेस पूरा हो चुका है। मास्टर कंपाउंड अब एक पैलेट पर जोड़ रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप शुरू होगा फाइनल का। पहले बताया था कि हमने जो मास्टर कंपाउंड है बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ किया। अब वो प्रोसेस कंप्लीट होके मास्टर बैच हम ये ले आए हैं, और इसको अब हम फाइनल के लिए मतलब लेके जा रहे हैं। और ये वेइंग स्केल है, आगे हम वेइंग स्केल से उसका वज़न करने के बाद अपनी रेसिपी के मुताबिक फिर उसको फाइनल स्टेज के ऊपर मिक्सर में दोबारा डालेंगे, और फिर वो नीचे जाके दोबारा डंप मिल पे उससे हम निकालेंगे। उसको ऊपर कंपाउंड मिक्सर में डालकर मिक्स किया है, और ये फाइनल कंपाउंड की तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको जैसा कि पहले मास्टर कंपाउंड को निकाला है, इसी तरह प्रोसेस के साथ हम बैच ऑफ यूनिट के ज़रिए इसको निकालेंगे, और ठंडा करने के बाद एक पैलेट पर जोड़ के अगले डिपार्टमेंट में भेजेंगे। जो जिस मुतलका डिपार्टमेंट का कंपाउंड होगा उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे।
जब रबर का कंपाउंड बनकर मिक्सिंग मशीन से निकलता है तो वो अभी मुकम्मल तौर पर यकसान नहीं होता, इसलिए उसे दोबारा रीमिक्सिंग मशीन में डाला जाता है ताकि तमाम केमिकल, कार्बन ब्लैक और रबर के जर्रात अच्छी तरह आपस में मिल जाए। ये अमल रबर को मजबूत, लचकदार और मजीद यकसान बनाने के लिए किया जाता है। अगर हिफाजती मियारात, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जायजा लिया जाए तो हर मुल्क में ये अपने कवानीन और ज़राइब के मुताबिक तय किए जाते हैं। रबर फैक्ट्रियों में ख़ास तौर पर मिक्सिंग के अमल के दौरान सफाई और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना ज़रूरी होता है और कई जगहों पर इस पर ख़ास तवज्जो भी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में मजदूरों से हिफाजती उसूलों पर मुकम्मल अमल करवाना एक चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। ज़्यादा मजदूर सेफ्टी गियर के इस्तेमाल पर सख्ती से अमल दरामद के बजाय नौकरी छोड़ने को तरजीह देते हैं। पैंथर टायर काफ़ी हद तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल करवाने में कामयाब नज़र आता है। रीमिक्स होने के बाद रबर को बड़े कैलेंडर रोलर से गुजारा जाता है, जहां ये चौड़े और पतले शीट्स में तब्दील हो जाता है। फिर इन शीट्स को मशीन की मदद से छोटे स्लाइसेस या पट्टियों, स्ट्रिप्स में काटा जाता है ताकि अगले मरहले में इस्तेमाल के लिए आसानी हो। आप देख रहे हैं कि रबर की इन पट्टियों पर लाल, नीली या पीली लकीरें बनाई जा रही हैं। ये लकीरें दरअसल पहचान, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनका मकसद ये होता है कि फैक्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शंस में वर्कर्स आसानी से पहचान सकें ये कौन सा कंपाउंड है। रंग लगने के बाद ये रबर की पट्टियां पानी के टब या कूलिंग टैंक से गुजारी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि रबर की गर्मी कम हो जाए, क्योंकि मशीन से निकलने के बाद उसका दर्जा ए हरारत बहुत ज़्यादा होता है। पानी से गुजरने के बाद रबर नरम हालत में महफूज रहता है और उस पर कोई दरार या बुलबुला नहीं बनता। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा जब भी आप टायर परचेज़ करते हैं तो प्लाई की बात होती है कि ये इतने प्लाई का टायर है, इतने प्लाई का टायर है। मैं आपको प्लाई बनते हुए दिखाता हूँ। ये हमारे बड़े रोल आते हैं। बड़े रोल आने के बाद इसे ये हम इधर ऊपर लगाते हैं। इसे लगाने के बाद ये अनवाइंड किए जाते हैं। अनवाइंड करने के बाद ये प्लाई आगे जाती है कटिंग के लिए, आगे कटर को रिंकल्स से बचाने। ये सारा प्रोसीजर है प्लाईज को रिंकल से बचाने के लिए और प्लाईज आगे प्रॉपरली मिलती रहे कटर को। और ये यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ ये पैनल लगा हुआ है, यहाँ से इसकी विड्थ सेट की जाती है। विड्थ और एंगल सेट किया जाता है। सेट करने के बाद यहाँ पे प्लाई है, ऑटो पे कटिंग आगे लड़के जो वाइंडर है ये इसको प्लाई के छोटे रोल्स में वाइंड करते हैं, जो कि बिल्डिंग मशीन पे जाके लगते हैं और टायर बिल्डर ये प्लाई लगाता है। हमारे यहाँ पे टायर बन रहे हैं। टायर में 1 नंबर प्लाई लगाई जाती है, फिर उसके बाद दूसरी प्लाई लगाई जाती है। टर्न अप बराबर इक्वल होनी चाहिए, उसके लिए लेज़र लाइट्स लगी हुई मशीन के ऊपर। और बिल्डर इस चीज़ का ध्यान रखता है कि क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए, उसकी जो इक्वल है उसमें रिंकल ना आए, बाकी जो क्वालिटी का मद्देनजर रख के बनाया जाता है। उसके बाद ट्रेड लगाया जाता है। ट्रेड लगने के बाद टायर के ऊपर बहुत नीचे लगते हैं और टायर का मेटल रोल, ये मेटल रोल्स लगे हुए हैं। मेटल रोल्स आते हैं, इनको अनवाइंड किया जाता है वायर्स को। अब ये 6 वायर्स जा रही हैं आगे, वो लगे हुए हैं आगे वायर हीटर्स हैं, जो कि वायर को गर्म करते हैं ताकि उसके साथ रबड़ की बाउंड्री रखी। डाई यहाँ पे ये डाई लगी हुई है। डाई के बाद कूलिंग डाई की शेप बनती है बीड की। और ये कूलिंग ड्रम्स है, ये वायर को ठंडा करते हैं। गर्म होती है यहाँ से ये ठंडा करते हैं। ये एक्यूमुलेटर है हमारा। बेसिकली इसका काम ये है कि वायर की फीडिंग जो है आगे प्रॉपर होती रहे, ब्रेक ना लगे। और ये बेंडिंग का सिस्टम है, यहाँ पे वायर को बेंड किया था अगर ड्रम पे जो वायर है वो अच्छे से रोल हो जाए। और ये रोल होने के बाद ये बीड पे चक्कर होते हैं इसके तारे में जो स्पेसिफाइड होते हैं, वो करने के बाद ये बीड यहाँ पे हमारा तैयार हो जाता है। टायर ये हमारा ग्रीन टायर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब ये ट्रॉली पे रख के हम आगे ड्रिलिंग एरिया पे शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे इसमें बेंडिंग की जाए। जो भी आपने प्रोसेस देखा ड्रिलिंग का, ये टायर के अंदर से एयर बबल निकालने के लिए है, ताकि अगर बिल्डिंग से टायर कच्चे टायर के अंदर कोई बबल रह जाए तो उसे निकाला जा सके, ताकि क्योर होने के बाद टायर के अंदर एयर बबल ना बने। शेपिंग के बाद यहाँ पे ये टायर प्रेसमैन बैक करेगा। बैक करने के बाद इसको रख देगा।
जब प्रेस का हर प्रेस का स्पेसिफाइड टाइम है टायर के लिहाज से। जब ये टायर का टाइम पूरा हो जाएगा, प्रेस ओपन होगी। प्रेस ओपन होने के बाद प्रेसमेंट टायर को निकाल के यहाँ पे प्रेसेस लगी हुई हैं। ये हमारे पास इस तरह की 84 प्रेसेस लगी हुई हैं और हमारे तकरीबन 24 घंटे का 24,000 25,000 प्रोडक्शन चल रही है एक दिन की टायर की। अच्छा, आपकी प्रोडक्शन 24 आवर होती है? जी जी 24 आवर 3 शिफ्टों में वर्किंग होती है। शिफ्ट में काम चलता है? जी जी शिफ्टों में, सुबह 7 से 3, 3 से 11, 11 से 7। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रिमिंग हो रही है। फाइनल टायर प्योर होने के बाद यहाँ पे ट्रिमिंग आ जाती है। ट्रिमिंग क्या है, जो बैंड्स होते हैं ऊपर उनको काटा जाता है। ये बैंड्स क्यों आते हैं, ताकि मोल्ड के ऊपर जो है मोल्ड पैटर्न जो अच्छे से बन सके और एक्स्ट्रा कंपाउंड है जो बाहर निकल सके। तो ये एक्स्ट्रा होता है, इसका टायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता प्योर होने के बाद, इसलिए एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे इसे ख़त्म कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अरसलान भाई ने हमें सारा गाइड किया आज का ये व्लॉग। अरसलान भाई, अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। टायर बनता हुआ हमने दिखा दिया। जी। मुझे ये बताइए कि आपकी फैक्ट्री किस किस्म का मोटरसाइकिल का टायर बनाती है हमारी और कितनी कितनी क्वालिटी का बनाती है और किस किस मोटरसाइकिल को लग सकता है? हमारी जो फैक्ट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली सारे साइज़ यानी मोटरसाइकिल के साइज़ का टायर बनाती है। हाथ वाली ट्रॉली, मोटरसाइकिल फ्रंट, रियर, तकरीबन हर किस्म का। हमारा टायर एक्सपोर्ट में भी जा रहा है। एक्सपोर्ट में भी हैवी एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री में कर रहे हैं आप? एक्सपोर्ट काफ़ी कंट्रीज, दुबई में, सऊदीया में और भी काफ़ी अफ़गानिस्तान में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमारा टायर जाता है। ठीक है। हाँ जी। और क्वालिटी जो है, क्वालिटी हमारी पीछे भी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वालिटी हमारी बिल्डिंग में होती है कच्चे टायर की। उसके लिए ज़्यादा क्वालिटी चेक करते हैं। वहाँ पे क्वालिटी टायर निकाले जाते हैं, जो रिजेक्ट होते हैं उन्हें वेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब टायर क्योर होता है उसके बाद भी उसकी इंस्पेक्शन होती है, क्वालिटी चेक होती है। उसके बाद टायर जब क्योर होने के बाद इधर ट्रिमिंग पे, वोबलिंग भी बेसिकली क्वालिटी का ही पार्ट है, ताकि टायर लहराता तो नहीं है, इसमें जर्क तो नहीं है, झटका तो नहीं लेता, ये चीज़ें भी चेक की जाती है। इसके बाद फिर उसकी एक फाइनल इंस्पेक्शन होती है, यानी 3 जगहों पे हमारी क्वालिटी चेक की जाती है। उसके बाद टायर पास होता है, उसके बाद पैक होता है, फिर फैक्ट्री से बाहर जाता है। यानी हमारी क्वालिटी जो है, हम क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पैंथर के अलावा जितनी प्रोडक्शन मैंने पैंथर में देखी है, पहले आप लोगों ने बताया भी है कि 24 आवर यहाँ पे प्रोडक्शन होती है और रात दिन मतलब आप लोग टायर बना रहे हैं और हर किस्म का मोटरसाइकिल का टायर बना रहे हैं। यामा के लिए बना रहे हैं, यामा को मेरे ख्याल में डायरेक्ट आपका टायर जाता है। तो सुजुकी को, होंडा को, हमारा काफ़ी यानी जो है कराची होंडा को भी जाता है, काफ़ी जो बाइक्स हैं उनको जाता है। अच्छा, आपसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में और है या इस वक्त कह सकते हैं कि पैंथर सबसे टॉप पे है। तो हमने आपको दिखाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल के, ट्रैक्टर के और डिफरेंट किस्म के टायर प्रोड्यूस करने वाला टायर मैन्युफैक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।